ठीक है, तो ये ब्रीफ ओवरव्यू है। आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल भी हैं ब्लड के, तो उसमें आप ज़्यादा करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर है, आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, तो ब्लड क्या है? ब्लड जो है एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। आपकी बॉडी में कोई भी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है सिवाय ब्लड के। तो ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक फोल्ड है। अच्छा, सब अपने जो है वो म्यूट कर लें अपने आप को, ताकि आप लोग मुझे सुन सकें, और सवाल पूछना है तो पूछ लीजिएगा अनम्यूट करके। अच्छा, ये जो है हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 40 मिनट्स है। मैं बहुत फास्ट बोलूंगी, सवाल है तो एंड में पूछिएगा। मीजोडर्म जब बनती है, ये वहां से डिराइव हुआ है। ठीक है, और ये जो ब्रांच हीमेटोलॉजी है, हीम कहते हैं ब्लड को और लोगो कहते हैं स्टडी को, वहां से डिराइव किया गया है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या है ब्लड की? कलर ब्राइट रेड है, 8% इसके अंदर बॉडी मास है, स्लाइटली अल्कलाइन है पीएच इसकी, सॉल्टिश होता है। टेम्परेचर कोई आज से जरूरत नहीं है याद रखने की, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। हम वाटर से इसको मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये विस्कस है। अच्छा, एक एवरेज इंसान, एवरेज का मतलब जो मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब है एक 70 to 70 kg का जो एक पर्सन है, ह्यूमन है, उसमें 5 से 6 लीटर, तकरीबन 10 बॉटल्स के करीब उसके अंदर ब्लड होता है उनके अंदर। कंपोजिशन क्या होती है? दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इसके, एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स और एक है दूसरा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो आपका है 55%, यहाँ पे देखें, और सेलुलर एलिमेंट्स जो है वो 45% है। ये प्लाज्मा है पूरा। ये बफी कोट के अंदर जो है आपके प्लेटलेट और वाइट ब्लड सेल होते हैं। बाकी ये रेड पोर्शन जो है ये सारा आरबीसी बनाता है। सबसे ज्यादा अबेंडेंटली प्रेजेंट जो के सेल्स हैं ब्लड के अंदर, सेलुलर पोर्शन है, वो क्या होता है? वो है आरबीसी। बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं, 1% ये तकरीबन अराउंड होते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये जो है, ठीक, 1% ये तकरीबन होते हैं। ये जो आपके बफी कोट है ना, यहाँ पे नजर आ रहा है, डब्ल्यूबीसी 1% अराउंड होते हैं। सबसे ज्यादा प्लाज्मा होता है। अच्छा, प्लाज्मा क्या है? इट इज अ पेल येलो या कलरलेस लिक्विड है, और ये जो है इसके अंदर सारे सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। कुछ बुक्स में जो है वो येलो कलर दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन कहाँ से आता है? बाइल से आता है, और बाइल का कलर कैसा होता है? येलो। तो उसके कुछ पिगमेंट्स जो हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये कुछ कुछ बुक्स में मेंशन है, इस वजह से कलर येलो आ रहा है। कुछ बुक्स मेंशन कर रही हैं कि कलर लेस है, तो अगर बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो ये कलरलेस है। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्च कि कौन सी बुक्स कुछ रिपोर्ट कर रही हैं, कौन सी, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा के यहाँ पे। अच्छा, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, जी। अच्छा, ये है, इसके अंदर क्या क्या होता है? सबसे ज्यादा इसके अंदर होता है वाटर, फिर उसके बाद है प्रोटीन्स। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। अच्छा जी, एल्ब्यूमिन का ताल्लुक जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है वाटर का, और ये ड्रग बाइंडिंग में इसका मतलब, जो हम आप पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ड्रग्स के बारे में, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है। ग्लोबुलिन जो है पोर्शन, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है ग्लोबुलिन, ये वो वाला पोर्शन है। फिब्रिनोजन, टोटली इसका ताल्लुक क्लॉटिंग से है, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन है। बाकी इसके अंदर कुछ और सॉल्यूट्स हैं, 1.5%। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसके अंदर बहुत मतलब 1.5% ट्रेस एलिमेंट की फॉर्म में होते हैं। गैसेस होती हैं इसके अंदर। न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनिन। तो ये जब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बन रहे होते हैं, ये बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ फीसेस और यूरिन, ये सब रिलीज भी हो रहे होते हैं। जैसे कि बिलीरुबिन है तो ये बिलीवर्डिन है,
हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन आरबीसी का पार्ट है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीम और ग्लोबिन से मिलके बना है। ग्लोबिन प्रोटीन है और हीम उसके अंदर आयरन पोर्शन है। तो आयरन जो है वो चला जाता है स्प्लीन की साइड पे, जबकि जो ग्लोबिन है वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होके वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, एनीवेज फंक्शंस क्या है इसके, ये इसके अंदर ये सारी चीजें जो वाटर है जैसे अगर एब्जॉर्ब करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा रोल है प्लाज्मा का। जाहिर सी बात है कि ये मेजर पोर्शन बना रहा है ब्लड का, तो ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस को ये जो है बैलेंस को मेंटेन रखता है क्योंकि एल्ब्यूमिन बाइंडिंग करता है ये। अच्छा, ग्लोबुलिन जो है, यहाँ पे ग्लोबिन जो मैंने लिखा हुआ है, एक मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ, ये ग्लोबिन जो है ये एंटीबॉडीज हैं। तो गैमा ग्लोबुलिन, गैमा ग्लोबिन्स जो हैं वो एंटीबॉडीज होती हैं और इनका काम इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करना होता है। तो ग्लोबुलिन इज द पोर्शन ऑफ एंटीबॉडीज। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग में है और आयंस वगैरह जो है बफरिंग एजेंट है। ठीक है, बफर करते हैं, पीएच को बैलेंस करते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है वो सबसे ज्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट फॉर्म्ड एलिमेंट या सेलुलर एलिमेंट है किसका, ब्लड का। ब्लड में दो चीजें हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट आल्सो नोन एज सेलुलर पोर्शन ऑफ द ब्लड। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स बायकॉन्केव होते हैं और ये जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसकी शक्ल देखें कैसी है, जैसे कि एक डिप्रेशन, एक गड्ढा सा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर से न्यूक्लियस निकाल दिया गया है। और वो क्यों निकाला है, सारा क्रोमैटिन मटेरियल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो हमने आरबीसी में इसलिए रिमूव हो चुके हैं क्योंकि इसके अंदर हमने भरना है आयरन और हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है, वो भरना है, इस वजह से ये सारे ऑर्गेनेल्स जो है इसमें से निकाल दिए गए हैं मेजरली। बायकॉन्केव इसलिए कह रहे हैं, अगर आप इसको नीचे से भी देखेंगे दूसरे सेल, तो ये ऊपर से भी कॉन्केव लाइक इसकी शेप होगी, नीचे से भी इसी तरह का होगा, जैसे डंबल होता है ना एक्सरसाइज के होते हैं, इसी तरह से इसकी शेप बन जाती है। अच्छा, साइज इसका 7 to 8 माइक्रोमीटर है। कलर रेड है क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। अच्छा, मेल में जो है वो ज्यादा है, इसका काउंट है 5.4 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर और फीमेल में कम है, 4.8 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर। और ये तो बहुत ही मशहूर जमाना, सबको ही पता है, इसका लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 डेज होता है। कुछ बुक्स में मेंशन है 4 मंथ्स, तो ये आपको बताने के लिए यहाँ पे कुछ बुक्स में ये है। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज किसको बोलते हैं, किसी को पता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज स्प्लीन को बोलते हैं। अच्छा, किसी ने जवाब दिया है। एनीवेज, अच्छा चलिए, वेरी गुड। किसने दिया है ये, मुझे नाम नहीं आ रहा मेरे पास, आप लोगों ने रोल नंबर लिखे हुए हैं ना एक्चुअली, S90। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, आरबीसीज जो है वो कहाँ फॉर्म होते हैं, बोन मैरो के अंदर फॉर्म होते हैं। कौन सा, रेड बोन मैरो। और प्रोटीन इसके अंदर कौन सा है, हीमोग्लोबिन। हीम जो है ये पोर्शन हो गया, मैं यहाँ पे आपको ये देखिए, हीमोग्लोबिन सही है, दो पोर्शन से मिलके बना हुआ है, रेड से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस, और ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है रेड बोन मैरो के अंदर। जैसे कि लॉन्ग बोन्स हैं, हिप बोन हो गई आपकी, ये फीमर है, टिबिया फिब्यूला यहाँ पे होते हैं। ब्रेस्ट बोन स्टर्नम यहाँ पे भी होता है, रिब्स में होता है रेड बोन मैरो एडल्ट में। अच्छा, जब आपने पढ़ा होगा बोन्स, तो आपने ये देखा होगा कि सबसे फीटस में सबसे ज्यादा रेड बोन मैरो होता है। जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं तो वो रेड जो बोन मैरो है वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो 5 साल तक सारी बोन्स में जो है बच्चे की, एक छोटे बच्चे की, वो रेड बोन मैरो होता है। बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, मतलब कहीं से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमने एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है सारे बोन मैरो में बच्चों में 5 साल तक में।
और जो फीटस है, फीटस इनसाइड द वूम्ब, सही है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिवर और स्प्लीन में होती है। अच्छा भाई, पॉलीसाइथीमिया किसको बोलते हैं? आरबीसीज की बहुत ज्यादा एक डिजी है, एक कंडीशन है, एक बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो 18 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे नहीं आता। एक्सक्यूज मी। फीमेल्स के अंदर 12 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर मिलीग्राम ग्राम पर डेसीलीटर जो है हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। जबकि मेल्स में जो है ये 14 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है हीमोग्लोबिन। लेकिन पॉलीसाइथीमिया वेरा एक बीमारी है जिसके अंदर 18-19 से नीचे नहीं आता हीमोग्लोबिन, और ये बहुत ज्यादा इन लोगों में आरबीसीज बनते हैं। और इनका इलाज ये होता है कि इनको ब्लड जो है अपना डोनेट करना पड़ता है, मतलब हर हफ्ते ही अपना ब्लड डोनेट करते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, पीनिया जहां भी लिखा होता है ना, पीनिया, इसका मतलब होता है कमी। जैसे अगर मैं कहूँ ल्यूकोपीनिया तो ल्यूकोसाइट्स की कमी। अगर मैं कहूँ थ्रोम्बोपीनिया तो मतलब है थ्रोम्बोसाइट्स की कमी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इरिथ्रोपीनिया, मतलब आरबीसीज की कमी, ठीक है। अच्छा, रेड बोन मैरो में आपको ये पिक्टोरियल आप डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये कार्टिलेज के नीचे ये सारा रेड बोन मैरो है। एपिफाइसिस जो होते हैं, एपिफाइजियल जहाँ पे आपने पढ़ा होगा, जहाँ से दूसरे आर्टिकुलेशन हो रही होती है बोन की, यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है बोन मैरो रेड। और आपको पता है कि एपिफाइजियल क्लोजर से पहले ही मतलब यहीं पर ही जो है आपकी जो कद बढ़ता है जैसे, तो इन्हीं जगहों से ही जो है वो रूट्स निकल रही होती हैं और ये बोन फॉर्मेशन भी हो रही होती है, ठीक है। आरबीसीज की फंक्शन क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यूज तक, और क्योंकि जाहिर है ब्लड जो है, ब्लड के अंदर आरबीसीज हैं, तो ये ऑक्सीजन कंटेंट हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन हीम के अंदर होता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये बात याद रख लीजिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स तक लाता है, क्योंकि सर्कुलेशन में तो यही हो रहा होता है ना, आपने पढ़ा है नॉर्मल ब्लड के अंदर। अच्छा, ये मेल फीमेल में मैंने आपको बता दिया है। ये जो है, सॉरी कहाँ गया, हाँ, 13 तक फीमेल होता है और 14 से लेकर 16 तक मेल होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, इसका दूसरा नाम होता है। और इनकी जो शेप होती है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होती। अच्छा, ये जो है ना सूडो, जैसे एमीबा, एमीबा आपने पढ़ा है ना, जैसे एमीबा मूव करता है ऐसे मूव करते हैं ये बॉडी के अंदर। सूडो पोडिया, पोडिया कहते हैं फुट मतलब पैरों को, पोडियम। तो ये जो है सूडोपोडिया के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। साइज 12 टू 15 माइक्रोमीटर है, ट्रांसलूसेंट, कलरलेस। हम इनको कलर, ये जो कलर नजर आ रहा है ना, ये हमने डाई डाला हुआ है, होते नहीं है इस तरह। अच्छा, काउंट इनका ये बहुत कम होते हैं। आपने देखा था आरबीसी सबसे ज्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट है, मिलियन में है वो, 5.8 मिलियन जा रहा है, जबकि ये हो रहे हैं सिर्फ 5,000 से 10,000, कहीं कहीं 11,000 लिखा हुआ है पर माइक्रोलीटर, ठीक है, ऑफ ब्लड। अच्छा, ये जो है ना 13 days to years, कोई वेरिएबल है इसका मतलब, इसका जो लाइफ स्पैन है, इसका मतलब ये है कि ये आपको पता है कि ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज जो है इसका डिफेंस मैकेनिज्म में रोल है। तो जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई फॉरेन बॉडी इन्वेड करती है, मतलब अटैक करेगी, तो ये उससे फाइट करेंगे और किल हो जाएंगे, या उसको किल करेंगे और फिर नए बन जाएंगे हमारी बॉडी में। और अगर कोई फॉरेन बॉडी या बैक्टीरिया कोई भी इस तरह से पार्टिकल अटैक नहीं करेगा बॉडी में, तो ये जिंदा रहेंगे सालों सालों। इसी वजह से इसका जो लाइफ स्पैन है वो वेरी करता है। ल्यूकोपोइसिस, अच्छा, जैसे जिस इसका मतलब है जी प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, जिस तरह से एरिथ्रोपोइसिस हमने पढ़ा था, इस तरह से ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोसाइट्स दूसरा नाम होता है डब्ल्यूबीसीज का, ल्यूकोपोइसिस का मतलब है इनकी प्रोडक्शन। ये कहाँ होती है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होती है। लिम्फेटिक सिस्टम जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह,
तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जहाँ पे लिम्फ प्रेजेंट होता है, और लिम्फ जो प्रेजेंट है इसका क्या रोल है डिफेंस मैकेनिज्म में। तो ये आप लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रखें कि लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। लिवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, बोन मैरो, यहाँ लिम्फ प्रेजेंट होता है, और उसका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। इसका बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना बॉडी को, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज बनाते हैं ये लिम्फोइड ऑर्गन्स या लिम्फोसाइट्स जैसे। तो ये क्या करते हैं, बॉडी के इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और फाइट करते हैं ये जितने भी फॉरेन बॉडीज हो जाती हैं, आपके बैक्टीरिया हो गए एक्सेट्रा। फीटस में लिवर स्प्लीन है। अच्छा भाई, डब्ल्यूबीसी ज्यादा होंगे तो साइटोसिस है, वर्ड याद रख लीजिएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। इसी तरह से अगर थ्रोम्बोसाइट्स ज्यादा होंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाएगा। पीनिया ऑलरेडी आपको बताया गया है कि पीनिया जहां भी वर्ड लिखा है एटलीस्ट कमी है ये। ल्यूकोपीनिया मींस ल्यूकोसाइट्स की कमी। एक कंडीशन है पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये एबनॉर्मल इंक्रीज है। ल्यूकोसाइटोसिस जो है ये एबनॉर्मल इंक्रीज नहीं है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इसके अंदर ल्यूकोसाइटोसिस होता है। जब कोई वायरल इन्फेक्शन होगा तो इसमें जो है वो ल्यूकोपीनिया हो जाता है। तो ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन में तो ये होता है, लेकिन जब भी कोई मेलिग्नेंसी होती है बॉडी के अंदर, कैंसर होता है, तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी बताई गई है वो है ल्यूकीमिया। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, ल्यूकीमिया जब आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ब्लड कैंसर है, ये मेलिग्नेंट कंडीशन है। जबकि ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन में होता है। सही है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ये सर्च करके बताना है ल्यूकोसाइटोसिस वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है, कमेंट में। और या तो आप ये गूगल क्लास में बता दिया करें मुझे, या फिर जब मैं ये अपलोड करूंगी तब बता दीजिएगा कि ल्यूकोपीनिया कब होगा, वायरल में होगा या बैक्टीरियल में होगा, ये दोनों चीजें। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। अगर आपको बहुत सारे लोगों को पता होगी ये बात, ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं सेल्स के अंदर डब्ल्यूबीसीज में, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में ए लिखा हुआ है, ए ग्रेन्युलो मतलब नहीं होते, जैसे एब नॉर्मल। ठीक है, नहीं यहाँ पे इसमें नहीं मौजूद होते। ग्रेन्युलोसाइट्स की टाइप्स पढ़ लें फर्दर। न्यूट्रोफिल्स 62% सबसे ज्यादा होते हैं, इजिनोफिल्स उससे कम होते हैं। इजिनोफिल्स अपने पास नोट कर लें, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एसिडोफिल्स या एसिडोफाइल्स। अच्छा, एसिडोफिल्स कह रहे हैं तो इसके अंदर एसिड कंटेंट ज्यादा है पीएच का, सही है एसिड। और बेसोफिल्स है तो इसमें बेसिक कंटेंट ज्यादा है इन सेल्स के अंदर, दैट्स इट। अच्छा, एक ग्रैन्युलोसाइट सिर्फ दो ही होते हैं, लिम्फोसाइट्स या फिर मोनोसाइट्स। और सबसे ज्यादा बॉडी में लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये लिम्फॉइड ऑर्गन लिम्फ बना रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि जो अगर आप मैं बुक होगी तो मैं उसमें दिखा दूंगी, टॉर्टोरा। टॉर्टोरा में अगर आप ब्लड का चैप्टर खोलिएगा उसके अंदर देखिएगा प्रोडक्शन हीमोपोएटिक सिस्टम, सही है, हीमोपोइसिस। उसमें आप देखेंगे कि लिम्फोइड सेल्स माइलॉइड और लिम्फोइड प्रिकर्सर बना रहे हैं। तो लिम्फोइड प्रिकर्सर जो बना रहे हैं वो लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं। ये है प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ। कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? प्लूरिपोटेंट, PLURIPOTENT, स्टेम। खैर, ठीक है, बल्कि यहाँ से भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और ये आप देखेंगे हिमेटो, कहाँ पे देखेंगे ये हम, टॉर्टोरा।
पेज नंबर मैं आपको बता दूंगी, अब डिपेंड करते हैं आपके पास उसका एडिशन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अच्छा, ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स का दूसरा नाम इजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अच्छा, ये आप देखिएगा, ये इसके लोब्स बने हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये 3 लोब्स होते हैं, इसकी पहचान होती है। जब आप ये अगर आप ये प्रैक्टिकल करेंगे हिस्टोलॉजी में तो ही आपको समझ आएगा, बस वैसे आप इसकी डायग्राम वैसे देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये डाई इसका इओसिन डाई होता है। अगर आप लोगों ने इओसिन इस्तेमाल किया हुआ है तो ऐसा डार्क पिंकिश पर्पलिश कलर का डाई होता है, तो ये इजोनोफिल डाई होता है। इओसिन डालते हैं हम, इओसिन डाई का नाम है, और इसी तरह इसीलिए हम इसको इजोनोफिल्स कह रहे हैं। और इसके अंदर एसिड कंटेंट ज्यादा है। इसके अंदर 2 लोब्स हैं, ये देखें, एक ये दूसरा, और ये 4 हैं, 1 2 3 4, ये 4 या 4 से ज्यादा होते हैं। बेसोफिल में क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है, तो इसके अंदर हम डाई कौन सा डालते हैं, मिथिलीन ब्लू डालते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है न्यूट्रोफिल का। अगर आप में बहुत सारे बच्चे जो हैं, एक ब्रांड आता है जो कि जिसका नाम है न्यूट्रोजीना। न्यूट्रोजीना अगर आप यूज करते हैं उसका फेस वॉश, तो पता है आपको इंटरेस्टिंगली उसका नाम न्यूट्रोफिल्स पे रखा हुआ है। न्यूट्रोफिल्स का काम होता है बैक्टीरिया को इनगल्फ खाना, पैगोसाइटोसिस करना। तो उसका नाम जो कंपनी ने रखा है वो न्यूट्रोफिल्स पे रखा है, न्यूट्रोजीना। अच्छा, इसके अलावा एसिडोफिल्स का काम क्या होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन, हिस्टामीन और एलर्जिक रिएक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल है। बेसोफिल्स का काम क्या है, हिपेरिन को ये रिलीज कराते हैं बॉडी को। हिपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट है एक, और हिस्टामिन भी रिलीज कराते हैं ये, तो इनका ये काम है। और ये इन्फ्लेमेशन, जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वायरस अटैक करेगा तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन कराते हैं। जैसे कोविड है फॉर एग्जांपल, अब बॉडी के अंदर अगर किसी के खुदा ना खास्ता जाता है वो वायरस, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती है। अच्छा, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं। लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे ये एक ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इनका सिर्फ काम देख लीजिए क्या होता है, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, सही है। बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। लिम्फोसाइट्स जो है वो बी और टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। जब आपको मैं इम्यूनिटी पढ़ाऊंगी तो उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बी लिम्फोसाइट्स कौन सी इम्यूनिटी बनाते हैं और टी लिम्फोसाइट्स कौन सी इम्यूनिटी बनाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो है वो ह्यूमरल, और टी सेल्स जो है वो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बना रहे होते हैं। मोनोसाइट्स ये माइक्रो, जो लार्ज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इंजेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा आरबीसी होता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी होता है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा है, तो आप कहेंगे मोनोसाइट। तो लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। यहाँ पे मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर कर दूं, जो कि ये देखिएगा। हाँ, लिम्फोसाइट्स के बारे में इस तरह से आसान याद रखने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो है ये फेगोसाइटोसिस कराते हैं, इंगल्फमेंट करते हैं। जी जी, कोई सवाल पूछना है? अच्छा, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फेगोसाइटोसिस कराते हैं, मतलब बैक्टीरिया की इनगल्फमेंट करते हैं, ये खाते हैं उन्हें। जबकि ये दूसरे वाले बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, मैं यहाँ पे ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स के डिफरेंस से हटके मैं आपको इनके फंक्शन बता रही हूँ, आसान तरीका याद रखने का। आपने निमोनिक याद रखना है, बीईएल, ये है केमिकल मीडिएटर। सिर्फ 2 ही काम है डब्ल्यूबीसीज में। एक ये वाले जो है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, ये फेगोसाइट्स, फेगोसाइटिक सेल है, मतलब फेगोसाइटोसिस करा रहे हैं। जबकि
साइटोफेगोसाइट सही है, जबकि जो है बेसोफिल्स, इजिनोफिल और लिम्फोसाइल ये केमिकल मीडिएटर हैं। इसका मतलब ये है कि ये केमिकल रिलीज करते हैं और इस तरह से अपने जो अटैक करता है, जो कि फॉरेन बॉडीज हैं, उनको किल करते हैं। तो किल करने के तरीके ये हैं, काम सबका डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है सब, लेकिन किस तरीके से करते हैं वो आपको बताया गया है यहाँ पे। अच्छा, प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स और तो इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। क्यों है? क्योंकि ये थ्रोम्बस बनाते हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। थ्रोम्बस क्या होता है? क्लॉट को कहते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है इसकी, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। आपकी इत्तला के लिए जो बात, गलत कॉन्सेप्ट सबके जहन में होता है कि प्लेटलेट जो है वो सेल्स हैं, तो आंसर है नो, दे आर नॉट सेल्स, दे आर बेसिकली द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। देखें, platelets are the fragment of large cells called megakaryocytes that remain in the bone marrow। तो मेगा से लार्ज है, तो ये मेगाकैरियोसाइट्स जो है प्रिकर्सर हैं प्लेटलेट के या थ्रोम्बोसाइट्स के। बोन मैरो से जो बन रहे होते हैं सेल्स, मेगाकैरियोसाइट्स, उनकी फ्रेगमेंटेशन होती है तो प्लेटलेट बनते हैं। तो जिस तरह से आपने पढ़ा था एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, इस तरह से प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को कहते हैं हम थ्रोम्बोपोइसिस। अच्छा, ये 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं, इसका काउंट याद रख लीजिएगा। लाइफ स्पैन इसका 5 to 9 डेज, कहीं कहीं 10 डेज मेंशन है, और हेल्प करते हैं क्लॉटिंग में। और मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, और बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब भी दिया था, कि हीमोफीलिया अगर किसी को है और उसके नॉर्मल प्लेटलेट्स हैं तो उसकी क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? तो बस फैक्टर 8 है, क्लॉटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉटिंग फैक्टर प्लस प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। सिर्फ प्लेटलेट का काम नहीं होता क्लॉटिंग में। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? सिर्फ एक प्राइमरी क्लॉट बनाते हैं, आप ये कह सकते हैं प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं? वो ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन कराते हैं, दैट्स इट। जब आपकी फिंगर को अगर प्रिक कर लिया जाए, और आपकी फिंगर को प्रिक करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? खून कैसे रुकेगा? सबसे पहले वेसल्स अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, प्लेटलेट्स उस जगह आके जमा हो जाएंगे, इसे कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो ये बहुत ही हल्का सा एक प्राइमरी क्लॉट बनेगा, एक प्लग बनेगा, प्लेटलेट प्लग। फिर उस पे जब क्लॉटिंग फैक्टर एक्ट करेंगे, फिब्रिनोजन रिलीज करेगा फाइब्रिन, तो वो एक बड़ा अच्छा क्लॉट बनेगा। तो आपने ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम पढ़ा हुआ है? मुझे बताएगा कोई अपने लैब में? नहीं किया? अगर नहीं किया तो आप करेंगे फिर इस दफा। हाँ, नहीं किया होगा आपने, मुझे याद है, इस सेमेस्टर में करेंगे आप लोग, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा भाई, जिस तरह से आपने ल्यूकोसाइटोसिस पढ़ा था, इसी तरह से थ्रोम्बोसाइटोसिस इंक्रीज हो जाता है प्लेटलेट काउंट, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो डिक्रीज होता है। कौन सी बीमारी में होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट की कमी? बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा कॉमन है ये। कौन बताएगा? जी, जवाब दीजिए भाई। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास। प्लेटलेट की कमी कौन सी बीमारी? कौन सी? आप मुझे चैट में लिख के बताएं।